स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों हर एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप वीडियो की कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास और वो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन फॉर द इंडियन आर्मी बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए एक इंडिजीनियस जो कि स्वदेशी जो ड्रोन है वो बनाया गया है। तो आपको बताना है कि उस ड्रोन का जो नाम है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत उस ड्रोन का नाम है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है, दैट इज डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं दोस्तों, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की अगर मैं चेयरमैन की बात करता हूं दोस्तों, इसके चेयरमैन का नाम है जी सतीश रेड्डी जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी के चीफ भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इंडियन आर्मी के चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो दोस्तों हमने इस करंट अफेयर के साथ डिस्कस किए। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ रीनेम बिलुंग विलेज इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट टू। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों हाल ही में जो बिलुंग विलेज है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया है, राइट। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम चेंज करके पूछा गया है कि उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया। तो दोस्तों उसका नाम चेंज करके रखा गया है दोस्तों आपका रंगावती। तो रंगावती जो है एक दोस्तों बेसिकली फोक सॉन्ग है। तो फोक सॉन्ग के नाम पे इस विलेज का जो नाम है वो रखा गया है, राइट। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा की बात करता हूँ तो उड़ीसा की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो दोस्तों नवीन पटनायक जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर जी जो हैं दैट इज़ गणेशी लाल, इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा स्टेट फाउंडेशन डे जिसको हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं वो कब मनाया जाता है, दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल। और 1936 में जो है उड़ीसा स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, ये आपको याद रखना है, राइट। उड़ीसा की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज़ देवमली जो कि ईस्टर्न घाट्स में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है उसका नाम है कटक जो कि कटक में है। कटक जो है वो हाई कोर्ट है और स्टेट ऑफ उड़ीसा का। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं उड़ीसा में तो वो कितनी है, टोटल 33 जो है कुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा में। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है साथ में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमस बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स टू हेल्प द वर्कर्स। ठीक है, तो अभी रिसेंटली पता है कि सोनू सूद ने बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे अलग अलग स्टेट से उनको मतलब घर तक पहुंचाया था, बहुत हेल्प की थी उनकी। तो अभी दोस्तों जो उन्होंने एक जो है ऐप जो है वो लॉन्च की है वर्कर्स के लिए। तो आपको बताना है कि उस ऐप का नाम क्या है। तो उस ऐप का जो नाम है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, प्रवासी रोजगार जो ऐप है ये लॉन्च की गई है। ये लॉन्च की गई है सोनू सूद जी के द्वारा और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर टू ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो ब्रिक्स चैम्बर और कॉमर्स और इंडस्ट्री के अभी रिसेंटली जो एडवाइज़र हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इनका जो नाम है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, साहिल सेठ जी जो हैं वो उनका नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रिक्स की दोस्तों मैं अगर थोड़ी सी बात करता हूँ तो ब्रिक्स के मेंबर्स जो हैं दैट इज़ वो इसके नाम से निकल के आते हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई इंडिया और सी चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, राइट। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर ब्रिक्स की मैं बात करता हूँ तो 2006 में जो है ब्रिक्स की स्थापना जो थी वो की गई। हेडक्वार्टर की बात करूँ ब्रिक्स की तो कहाँ पे है, शंघाई चाइना में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने ब्रिक्स के साथ में डिस्कस किए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ई कॉमर्स कंपनी इज गोइंग टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। तो कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है दोस्तों जो अभी ऑटो इंश्योरेंस जो है भारत में प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेजोन जो है दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी जो कि ऑटो इंश्योरेंस भारत में प्रोवाइड करती है। आपको याद रखना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है। तो ऑटो इंश्योरेंस वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, अमेजोन है, राइट। चलो अमेजोन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। अमेजोन के फाउंडर और अगर सीईओ की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हो जेफ बेजोस जो कि फोर्ब्स के नंबर 1 हाईएस्ट पेड
पर्सन है, दैट इज़ जेफ बेजोस। अगर मैं इसकी फाउंडेशन की बात करूं, फाउंड कब की गई थी अमेज़ोन, तो 5 जुलाई 1994 को जो थी अमेज़ोन की स्थापना जो थी वो की गई बेलोवे वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ पे इसकी फाउंडेशन जो थी वो की गई। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अमेज़ोन की, तो वो कहाँ पे है, सेटले में है, जो कि वाशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये आपको याद रखने हैं, राइट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का 6th क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री डज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वांट्स टू ऑर्गेनाइज द IPL 2020। तो ठीक है, तो IPL देखो BCCI ने अभी डिसाइड किया है कि वो कौन से देश में जो है IPL 2020 जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी एक डिस्कस किया था। UAE में जो है दोस्तों IPL 2020 जो है वो होस्ट करवाएगा BCCI, ये आपको याद रखना है। अगर बात करता हूँ दोस्तों BCCI की, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो दोस्तों सौरभ गांगुली जी जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे। सेक्रेटरी की अगर बात करता हूँ तो दोस्तों जय शाह जो हैं वो इसके सेक्रेटरी है। वुमेन कोच जो है दैट इज बोकरी वेंकट रमन, बोकरी वेंकट रमन जी जो हैं वो वुमेन कोच हैं। और मेंस कोच की बात करूं तो दोस्तों रवि शास्त्री, इनको आप मैक्सिमम लोग जो हैं वो जानते होंगे, राइट। तो वुमेन कोच को बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनका नाम है बोकरी वेंकट रमन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे के सारे। चलो बढ़ते हैं दोस्तों आज के 7th क्वेश्चन की तरफ, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फेमस टेम्पल होस्टेड द फ्लैग ऑन द ओकेजन ऑफ आदि महाउत्सव। तो आदि महाउत्सव के टाइम पे दोस्तों एक फेमस टेम्पल है यहाँ पे, मतलब ये फ्लैग होस्ट किया गया था, तो उस टेम्पल का नाम पूछा गया है। उस टेम्पल का जो नाम है दोस्तों वो है आपका मीनाक्षी टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मीनाक्षी टेम्पल में अभी दोस्तों अभी रिसेंटली जो था एक फ्लैग होस्ट किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ आदि महोत्सव जुलाई अगस्त में, राइट। अब आदि महोत्सव होता क्या है दोस्तों, बेसिकली ये एक फेस्टिवल है जो कि फार्मर सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु के, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, मीनाक्षी टेम्पल को दोस्तों अब मीनाक्षी अमान और साथ में मीनाक्षी सुदेश्वरा टेम्पल भी बोलते हो, राइट। तो सुदेश्वरा टेम्पल अगर पूछा जाए, मीनाक्षी सुदेश्वरा टेम्पल, वो भी यही है, ठीक है। तो मीनाक्षी सुदेश्वरा जो टेम्पल है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये मदुराई में लोकेटेड है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों जो हमने इसके साथ डिस्कस किए हैं, तो ये आपको याद रखना है, राइट। चलो आज के 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Who acquires Walmart's Indian wholesale business। तो Walmart का भारत में होलसेल बिजनेस जो है किसने एक्वायर किया, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली दोस्तों Walmart का जो इंडिया में होलसेल बिजनेस है उसको एक्वायर किया है, तो ये आपको याद रखना है। फ्लिपकार्ट की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं उनका नाम है कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो फ्लिपकार्ट के CEO का नाम आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो फाउंडर की अगर मैं बात करूं तो इसके कब इसको स्थापित किया गया था, दैट इज़ इन 2007 अक्टूबर में। तो अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट को फाउंड किया गया था, ठीक है। चलो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू नोमरो इंडिया GDP इज कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो नोमरो दोस्तों एक मतलब जापान से बिलोंग करता है बेसिकली ये, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो भारत का GDP कितने % जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 21 में, राइट। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6.1% इसने अनुमान लगाया है कि भारत की GDP जो है 6.1% फाइनेंशियल ईयर 21 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट। तो आपको याद रखना है। अभी मैं दोस्तों अगर नोमोरू की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जापान, टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। CEO भी इसके इंपॉर्टेंट उतने ही हैं, तो CEO का नाम है दैट इज़ कोजी नगाई, ठीक है। तो कोजी नगाई जो है इनके CEO हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको इसके साथ दोस्तों याद रखने हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली MOU दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है किस इंस्टीट्यूशन के साथ, फॉर स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट साइंस MOU विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, राइट, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़, ठीक है। तो IIT रोपड़ के साथ अभी पंजाब गवर्नमेंट ने दोस्तों रिसेंटली MOU साइन किया है, तो आपको याद रखना है।
तो पंजाब गवर्नमेंट की अगर मैं सीएम की बात करूं तो उनका नाम आप सभी जानते हैं, दैट इज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर, ठीक है, आईआईटी रोपड़ के साथ एमओयू साइन हुआ है, तो उनके डायरेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर का नाम क्या है दोस्तों, दैट इज़ एसके दास। क्या नाम है, एसके दास, ठीक है, तो आपको याद रखना है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 और ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आईएएफ ने दोस्तों प्लान किया कि वो क्या करेगा, हैमर मिसाइल्स प्रोक्योर करेगा फ्रॉम विच नेशन, राइट। आईएएफ इज प्लानिंग टू प्रोक्योर हैमर मिसाइल्स फ्रॉम विच नेशन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका। तो आईएएफ अभी रिसेंटली जो है दोस्तों हैमर मिसाइल फ्रांस से जो है वो प्रोक्योर करेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आईएएफ चीफ की बात करूं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ की बात करूं, तो वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी उनका नाम है और ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों फ्रांस की कैपिटल, देखो फ्रांस से ले रहे हैं तो फ्रांस की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है दोस्तों, पेरिस, राइट। पेरिस याद रखनी है। और फ्रांस की करेंसी दैट इज यूरो। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी हम कंट्री के बारे में पढ़ेंगे उसकी कैपिटल और करेंसी भी हम आपको साथ में ही करवा देंगे, राइट। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। हु हैज़ वॉन द गुल्वनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। तो गुल्वनकियन जो प्राइज़ है ह्यूमैनिटी के लिए आपको बताना है किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग ने दोस्तों हाल ही में ये जो प्राइज़ है दैट इज़ गुल्वनकिया प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी, इसको जीता है। ग्रेटा थनबर्ग की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो ये 17 साल की दोस्तों एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं स्वीडन से। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शी बिलोंग्स टू स्वीडन, राइट। स्वीडन से ये 17 साल की इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, ये आपको याद रखना है। तो इनको अभी हाल ही में इन्होंने जो प्राइज़ जीता उसका नाम आपको याद रखना, दैट इज़ गुल्वनकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच स्टेट्स वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑन जुलाई 23। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा है किसी स्टेट की वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का। तो आपको बताना है कि उस स्टेट का नाम दोस्तों क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका, मणिपुर, राइट। तो मणिपुर में दोस्तों अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, ताकि जितने भी यहाँ पे टैब कनेक्शन होल्डर्स हैं उनको फ्रेश वाटर जो है वो मिल सके। अब ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ मणिपुर की, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इम्फाल, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ के सीएम जो उनका नाम है दैट इज़ नोंगथम्बम बीरेन सिंह, ठीक है। नोंगथम्बम बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर जो है नजमा हेपतुल्ला, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चाइनाज एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन, ठीक है। तो चाइना का जो मतलब अभी एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ताइनवेन फर्स्ट। ताइनवेन फर्स्ट जो है चाइना के एम्बिशियस मार्स रोवर का नाम है। इसमें दोस्तों लैंडर और साथ में रोवर दोनों इंक्लूडेड होगा, राइट। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जुलाई 23 इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच टू रिनाउंड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 23 जुलाई को हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे दोस्तों, आपको बताना है कि 23 जुलाई को उनमें से किनका 2 पर्सन्स जो हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी आता है, तो उनका क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चंद्रशेखर आज़ाद एंड बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है दोस्तों 23 जुलाई को आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक, अगर आप नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब, और राइट दोस्तों वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।